जीवन के हर मोड़ पर, हर मुश्किल में और हर परिस्थिति में एक बात याद रखना, परिवर्तन हमेशा संभव है। जैसे एक छोटी चाबी बड़ा ताला खोल सकती है, वैसे ही छोटे छोटे प्रयास बड़े बदलाव ला सकते हैं। खुद को कम आंकने से पहले यह जरूर सोचो कि तुम अकेले भी बहुत कुछ कर सकते हो। हर बूंद का योगदान सागर को पूर्ण बनाता है। यदि किसी ने तुम्हारे लिए दरवाजा बंद कर दिया है तो उसे यह महसूस करवाओ कि कुंडी दोनों तरफ होती है। जो कुछ भी तुम्हें बुरा लगे, विचार, कर्म या व्यक्ति, उसे त्यागने का साहस रखो। यही त्याग तुम्हें सच्चा आनंद और शांति देगा। हमेशा सच बोलो, भले ही यह कठिन लगे, क्योंकि सच ही वह प्रकाश है जो तुम्हारे चरित्र को उज्जवल बनाता है। झूठ कितने भी बड़े हों, लेकिन सत्य का एक किरण भी उन्हें मिटा सकती है। सच्चे लोग तारीफों के मोहताज नहीं होते। जैसे असली फूलों पर इत्र लगाने की जरूरत नहीं होती। रिश्तों की गहराई दिल की सच्चाई से बनती है, संख्या से नहीं। जीवन में ज्यादा रिश्ते होना जरूरी नहीं, बल्कि जो रिश्ते हैं उनमें विश्वास और अपनापन होना चाहिए। दिल साफ रखोगे तो दुनिया तुम्हारे साथ होगी। याद रखो, दुनिया में दो जगह सबसे सुरक्षित हैं, किसी के दिल में रहना या किसी की दुआओं में शामिल होना। जो अपनेपन का दिखावा करते हैं उनसे बचो, क्योंकि झूठे रिश्ते आत्मा को थका देते हैं। और जो वास्तव में तुम्हारे अपने हैं वे हर हाल में तुम्हारा साथ देंगे। जिंदगी में विश्वास को सबसे ऊंचा स्थान दो। विश्वास का अर्थ है निर्भयता, निश्चिंतता और अदम्य आत्मशक्ति। जिस क्षण तुम खुद पर और अपने कर्मों पर विश्वास करना शुरू करोगे, उसी क्षण से तुम्हारी मंजिलें तुम्हारे कदमों में झुक जाएंगी। जीवन में संघर्षों से घबराओ मत। हर बुरा अनुभव तुम्हें सिखाने आता है। जैसे आग में तपकर सोना निखरता है, वैसे ही मुसीबतें तुम्हारी आत्मा को मजबूत करती हैं। यह संसार मोह और स्वार्थ से भरा है। यहां लोग अपनी खुशी से अधिक दूसरों की खुशी छीनने में लगे रहते हैं। जो तुम्हारे सामने किसी की निंदा करता है, वह निश्चय ही तुम्हारी भी निंदा करेगा। इसीलिए अपने शब्दों और संगति के प्रति सतर्क रहो। घर से बाहर दिमाग लेकर जाओ, क्योंकि यह दुनिया एक बाजार की तरह है, जहां हर कोई अपनी कीमत और स्वार्थ के अनुसार व्यवहार करता है। लेकिन जब घर लौटो तो केवल दिल लेकर आओ, क्योंकि वहां एक परिवार है जहां प्रेम, अपनापन और स्नेह सबसे महत्वपूर्ण है। विश्वास सबसे पहले टूटता है, फिर रिश्ता और अंत में इंसान स्वयं। जब तक तुम अपने सोने, उठने, खाने और दिनचर्या को संतुलित नहीं करोगे, तब तक न सुखी रह पाओगे और न ही किसी कार्य में सफलता प्राप्त कर सकोगे। आत्मानुशासन ही तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा आधार है। यदि किसी ने तुम्हें तोड़ दिया तो उसे माफ करना सीखो, लेकिन दोबारा अपने हृदय में वही स्थान मत देना। सत्य बोलने वाले को ही अक्सर दुनिया गलत समझती है, परंतु जो सत्य से पीछे हट गया वह स्वयं से भी दूर हो गया। जीवन में एक समय ऐसा आता है जब यह अनुभव होता है कि यदि कुछ लोगों से मिले ही ना होते तो हृदय अधिक शांत रहता। परंतु सीख यही है कि जिन्हें समय पर तुम्हारा मूल्य समझ नहीं आया, उन्हें दोबारा अपने जीवन में स्थान देने की आवश्यकता नहीं। समय से अधिक केवल उन्हीं रिश्तों की कद्र करो जिन्होंने समय पर तुम्हारा साथ दिया। यदि स्वयं का मान चाहते हो तो पहले औरों का सम्मान करना सीखो। सुनने के लिए कान मिले हैं तो उन्हें केवल अपने लिए ही नहीं, बल्कि औरों की पीड़ा समझने के लिए भी उपयोग करो। सत्य परेशान हो सकता है, परंतु पराजित कभी नहीं। जो इस मूल सत्य को समझ गया, उसके लिए संसार में कोई भी दुख स्थायी नहीं रह सकता। जो तुम्हारी कीमत नहीं समझता, उसके सामने कभी अपना प्रेम जबरदस्ती मत दिखाओ। जीवन के सफर में कुछ बातों का समय होता है। जब अखलात आती है तो शादी हो जाती है। जब मोहब्बत की उम्र आती है तो बच्चों को पालने की जिम्मेदारी आती है। आराम का वक्त आता है तो बीमारियां घेर लेती हैं। और जब जिंदगी समझ आने लगती है तो यही जीवन हमसे अलविदा लेने का समय तय कर लेता है। यदि मनुष्य अपनी प्रार्थनाओं पर ध्यान दे तो वह हमेशा यही कहता है, हे प्रभु, तू हमारी मानकर हम तुझे मानने को राजी नहीं हैं। लोग कभी तारीफ करें तो मन को बहुत प्रसन्नता होती है, लेकिन जब तारीफ के पुलों के नीचे स्वार्थ होता है तो वह भी तुम्हें कोई सबक नहीं सिखा सकता। कभी किसी को शिकायत करने से बेहतर है कि तुम खुद को बदलने की कोशिश करो। इस दुनिया में कारपेट बिछाने से कहीं आसान यह है कि तुम खुद के पैरों में चप्पल पहन लो और अपनी यात्रा को सरल बना लो। जब जीवन को समझना हो तो पीछे देखो, क्योंकि वह तुम्हें बताता है कि तुम कहां से आए थे, और आगे देखो, क्योंकि यही तुम्हारे भविष्य का मार्ग है। घायल तो हर पक्षी है, लेकिन वही जीवित रहता है जो चोट खाकर फिर से उड़ने की हिम्मत जुटाता है।
ये जीवन एक सफर है। अगर तुम उसे मौज की तरह देखोगे तो हर मुश्किल आसान हो जाएगी, मगर अगर उसे समस्याओं की तरह देखोगे तो दुनिया सिर्फ कठिनाइयां दिखाएगी। याद रखना, हर छोटा बदलाव बड़ी सफलता की ओर ले जाता है। और जब तुम अकेले होते हो तो यही तुम हो जो अपनी वफादारी और सच्चाई पर कायम रहते हो। जबकि लोग खुद को भीड़ में खो देते हैं। वक्त पर जो जवाब नहीं मिलते वही हमेशा जिज्ञासा और सवाल छोड़ जाते हैं। किरदार चाहे कितना भी साफ क्यों ना हो, लोग वही सोचते हैं जो उनके मन में पहले से होता है। इसलिए जीवन में खुद को जानना, अपने कर्मों को सही दिशा में करना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। कभी किसी ऐसे इंसान के लिए खुद को जरूरत से ज्यादा हाजिर मत रखो जो तुम्हारे होने की कदर ही नहीं करता। जो आसानी से मिल जाता है उसकी कीमत अक्सर नजरअंदाज हो जाती है। दिल की बात जब तक दिल में रहती है तब तक वह बोझ बन जाती है। कह दो, साफ, स्पष्ट, बिना घुमाव के, क्योंकि बात कह देने से फैसले होते हैं और न कहने से फासले। तुम्हें जो प्रिय है उसमें तुम्हें कभी खामियां नहीं दिखेंगी, और जिसे तुम पसंद नहीं करते उसमें लाख अच्छाइयां भी नजर नहीं आएंगी। ये मन का खेल है, नजरिए का भेद है। इसीलिए अगर किसी में अच्छाई देखनी है तो सबसे पहले अपने दृष्टिकोण को शुद्ध करो। मदद भी आजकल एक अजीब चीज बन गई है। जब करते हो लोग भूल जाते हैं, और जब नहीं करते तो याद रखा जाता है जैसे वो तुम्हारा अधिकार था, उपकार नहीं। लेकिन इसका मलाल मत करना, क्योंकि जो निष्काम भाव से देता है उसे फल की चिंता नहीं होती। तुम बस कर्म करते जाओ। अगर कुछ तोड़ना ही है तो किसी का रिकॉर्ड तोड़ो, ऊंचाई छुओ, नया मुकाम हासिल करो। लेकिन किसी का दिल या भरोसा मत तोड़ो, क्योंकि टूटे हुए शब्द जुड़ सकते हैं पर टूटा हुआ भरोसा फिर कभी उसी तरह नहीं जुड़ता। जीवन में सोचने से कुछ नहीं होता जब तक तुम उसे कर्म में न बदलो। सोचो, हाँ, लेकिन वही सोचो जो तुम्हारे कर्म को दिशा दे। जो सोच तुम्हें तोड़ दे, डर दे या रोक दे, वह सोच नहीं, भ्रम है। अपने पथ पर चलो, अपने लक्ष्य पर टिके रहो, और अपने अंदर की आग को किसी की बेरुखी से बुझने मत दो। क्योंकि जिसने धैर्य रखा, जिसने उम्मीद नहीं छोड़ी, और जिसने खुद को कभी किसी से कम नहीं समझा, उसका समय जरूर आया। जीवन जीने की ख्वाहिश बनी रहनी चाहिए, क्योंकि जब तक जिजीविषा है तब तक हर कठिनाई का समाधान भी है। जीवन में समय का मूल्य तब समझ आता है जब वह बीत चुका होता है। इसलिए समय का विशेष होना आवश्यक नहीं, बल्कि यह आवश्यक है कि तुम अपने खास लोगों के लिए समय निकालो। इस संसार में जीवन कठिन इसलिए लगता है क्योंकि लोग आसानी से मिली चीजों की कद्र नहीं करते। जब तक कोई व्यक्ति, कोई रिश्ता या कोई अवसर उनके पास होता है तब तक वे उसे हल्के में लेते हैं। लेकिन जब वही चीज उनसे छिन जाती है तब उसका मूल्य समझ आता है। अपनी अच्छाई पर इतना भरोसा रखो कि जो भी तुम्हें खोएगा वह यकीनन एक दिन रोएगा। जो व्यक्ति अपने सत्व पर अडिग रहता है उसे कोई भी परिस्थिति डिगा नहीं सकती। वक्त और कदर दोनों बड़े विचित्र होते हैं। जिसे तुम अपना समय देते हो वह तुम्हारी कदर नहीं करता, और जिसकी तुम कदर करते हो वह तुम्हें समय नहीं देता। यही संसार का स्वभाव है, परंतु तुम्हें अपने मूल्यों पर टिके रहना है। कभी कभी एक रिश्ता बचाने के लिए बिना गलती के भी गलती माननी पड़ती है, लेकिन ध्यान रखना, संबंध वहीं तक बचाए जाए जहां तक वे तुम्हारी आत्म शांति को भंग न करें। सच्चे रिश्ते बचपन में बनते थे जब प्रेम और अपनापन स्वाभाविक था। अब तो अधिकतर लोग अपने स्वार्थ के अनुसार ही बातचीत करते हैं। इसलिए संबंधों को परखो और केवल उन्हीं को संजो कर रखो जो निस्वार्थ हैं। जीवन में सब कुछ दोबारा पाया जा सकता है, लेकिन समय के साथ खोया हुआ रिश्ता और टूटा हुआ विश्वास कभी पहले जैसा नहीं बनता। जो व्यक्ति एक बार भरोसा तोड़ता है वह दोबारा उस स्थान पर नहीं पहुंच सकता जहां प्रेम और विश्वास बिना शर्त दिए जाते हैं। जो सहायता है वह कभी भी कमजोर नहीं होता। जब किसी सहने वाले को धैर्य का वास्तविक ज्ञान हो जाता है तब वे लोग जो उस पर कटाक्ष करते थे स्वयं ही तुच्छ हो जाते हैं। हम केवल तब तक अच्छे हैं जब तक हम किसी का लाभ कर सकते हैं। लेकिन याद रखना, जो व्यक्ति केवल लाभ के आधार पर संबंध बनाता है वह कभी सच्चे संबंधों का अनुभव नहीं कर सकता। जो कहना है लोगों को कहने दो, अपने सत्य और अपने कर्म पर अडिग रहो। समय परिवर्तनशील है और हर व्यक्ति का समय आता है, इसलिए धैर्य रखो और कर्मशील बने रहो। लोग कहते हैं कि जब कोई अपना दूर चला जाता है तो बहुत तकलीफ होती है, लेकिन इससे भी अधिक पीड़ा तब होती है जब कोई अपना पास होकर भी दूरियों का एहसास कराने लगे। यही सबसे गहरा दर्द है, शारीरिक दूरी से अधिक भावनात्मक दूरी।
मनुष्य अक्सर स्वयं को ही धोखा देता है जब वह इस संसार से अत्यधिक अपेक्षाएं रखता है। जब तक वह यह नहीं समझता कि सुख भीतर से उत्पन्न होता है, तब तक वह बाहरी चीजों में सुख खोजता रहेगा और असंतोष का शिकार रहेगा। इसलिए जीवन को स्वीकार करना सीखो, अपने कर्म को श्रेष्ठ बनाओ और स्वयं को सच्चे प्रेम, निष्ठा और संतोष के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करो। ऐसे बनो कि लोग आपके आने का इंतजार करें, जाने का नहीं, क्योंकि लोग उतना ही हमें अपनाते हैं जितना उन्हें हमारी जरूरत होती है। यही जीवन का सत्य है कि ज्यादातर लोग तभी तक पास रहते हैं जब तक उनका कोई स्वार्थ जुड़ा होता है, लेकिन असली रिश्ता वही होता है जो बिना किसी उम्मीद के निभाया जाता है। किसी का साथ छोड़ने से पहले उसे वहीं छोड़कर आओ जहां से वह आपके साथ चला था। हम जब किसी को छोड़ते हैं तो यह जरूरी है कि हम उन्हें सम्मान के साथ विदाई दें, क्योंकि हम कभी नहीं जानते कि वह किस दौर से गुजर रहा है और उसने हमारे साथ चलने के दौरान क्या सहा है। किसी को कुछ कहने से पहले एक बार जरूर सोच लेना, अगर वही शब्द कोई आपसे कहे तो आपको कैसा महसूस होगा। सोच समझकर बोले गए शब्दों का प्रभाव ज्यादा होता है और बिना सोचे समझे कहे शब्द अक्सर रिश्तों को नुकसान पहुंचाते हैं। तमन्नाओं के शहर में चलना भी जरूरी है मंजिल पाने के लिए, लेकिन इस रास्ते पर चलते हुए कभी किसी के बारे में गलत अनुमान मत लगाया करो, क्योंकि आप नहीं जानते कि उस व्यक्ति की जिंदगी में कितनी उलझने हैं। हर किसी की लड़ाई अलग होती है और हम इसे तभी समझ सकते हैं जब हम खुद भी वही हालात महसूस करें। आपकी कदर तब तक होती है जब तक आप लोगों की जरूरत में होते हैं, और यही सच्चाई है कि रिश्ते और दोस्ती को समय और परिस्थितियां बदल देती हैं। बुराई करने का वक्त ना मिले और अगर तुम्हारी नीयत सही है तो गलत रास्ते भी सही मंजिल तक ले जाते हैं। यह एक आंतरिक शक्ति होती है जो हमें किसी भी विपरीत परिस्थिति से निकलने की राह दिखाती है, अगर हमारा उद्देश्य पवित्र और सही होता है। जब दिल दुखता है तब जुबान खुद ही बंद हो जाती है। रोते वही हैं जिनकी भावनाएं सच्ची होती हैं, बाकी लोग बस दिखावा करते हैं। मतलब के रिश्ते रखने वालों की आंखों में ना शर्म होती है ना आंसू। खामोशी का मतलब सिर्फ लिहाज नहीं, कभी कभी यह भी होता है कि हम शब्दों से ज्यादा अपना सम्मान बचाने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग इसे कमजोरी समझ लेते हैं, लेकिन यह असली ताकत होती है जो हर वक्त खुद को साबित नहीं करती। जीवन साथी कीमती तोहफा देने वाला नहीं, बल्कि कीमती समय देने वाला होना चाहिए। समय वह अनमोल चीज है जिसे हम कभी वापस नहीं पा सकते, और इसे सही लोगों के साथ बिताना सबसे बड़ा तोहफा होता है। समय को समझना समझदारी होती है, लेकिन समय पर समझ जाना जिम्मेदारी होती है। जो समय के मूल्य को समझता है वह ही जिम्मेदारी से अपने रिश्तों को निभा सकता है। भरोसा करके बिकते रहे हम, वरना कीमत लगाकर खरीद पाना किसी के बस का नहीं था। जब भरोसा होता है तो रिश्ते और चीजें स्वाभाविक रूप से आपके पास आती हैं, लेकिन बिना भरोसे के कुछ भी खरीदी नहीं जा सकती। रिश्ता उसकी परिभाषा में नहीं, बल्कि उसमें छिपे अपनत्व में है। किसी भी संबंध में गहराई को मापने का सबसे अच्छा तरीका है उसे दिल से महसूस करना। अन्न और आनंद दोनों ही जीवन के उपहार हैं। इन्हें व्यर्थ जाने देना सबसे बड़ी चूक है। गलत फहमियां रिश्तों को कमजोर करती हैं और इन्हें दूर करना रिश्तों को संजोने का पहला कदम है। समस्याएं बिना समाधान के नहीं आती, हर कठिनाई के साथ उसका हल जुड़ा होता है, बस हमें उसे खोजने की जरूरत है। अच्छे वेतन का भुगतान करना कोई एहसान नहीं, बल्कि सही तरीके से व्यवसाय करने की कला है। डर को अपने जीवन से बाहर निकाल फेंकना सीखो, क्योंकि भय ही वह जंजीर है जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोकती है। इंसान सुनता आधा है, समझता चौथाई और प्रतिक्रिया दुगुनी देता है। यही कारण है कि दुनिया में सबसे ज्यादा नफरत सच बोलने वालों और भलाई करने वालों को सहनी पड़ती है। जो तुम्हें अपनाना चाहता है वह लाख कमियों के बावजूद तुम्हारी खूबियां देखेगा, और जो तुम्हें छोड़ने की चाहत रखता है वह सिर्फ तुम्हारी एक खामी को वजह बना देगा। आगे बढ़ने के लिए जरूरी नहीं कि तुम तेजी से चलो, धीरे चलो, लेकिन लगातार चलो। इंसान की असली पहचान उसके कर्म और उसके विचारों से होती है। ख्वाहिशें तो हर पल बदलती रहती हैं, लेकिन सच्चा सुख तब मिलता है जब तुम्हारा नाम दूसरों की दुआओं में शामिल हो। जब कोई सहारा नहीं होता तब कुदरत तुम्हारा सहारा बनती है। नियम बनाओ खुद के लिए। जो अपने लिए नियम नहीं बनाते उन्हें दूसरों के नियमों पर चलना पड़ता है। मोहब्बत के अलावा भी कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो उससे भी ऊंचा दर्जा रखते हैं। माफी बार बार दी जा सकती है, लेकिन विश्वास केवल एक बार किया जाना चाहिए।
कठिनाइयों से डरना मत, ये तुम्हें मजबूत बनाती है और तुम्हारे भीतर छुपी ताकत को सामने लाती है। जब दुनिया कहती है हार मान लो, तो तुम्हारा दिल कहता है एक बार और कोशिश करो। दूसरों की राह पर चलने के बजाय अपनी राह खुद चुनो, क्योंकि तुम्हें तुम्हारे सिवा और कोई नहीं जानता। अपनों के सताए और ठुकराए हुए लोग कभी कभी कठोर हो जाते हैं, लेकिन उनकी कठोरता के पीछे उनका टूटा हुआ दिल छिपा होता है। हार मत मान, क्योंकि मंजिलें तेरी परीक्षा लेंगी। यदि तू सच्चे मन से मेहनत करेगा तो तेरी सफलता खुद शोर मचा देगी। दुनिया में कोई भी चीज आसानी से नहीं मिलती, लेकिन जो धैर्य और समर्पण के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता है उसे मंजिल अवश्य मिलती है। कभी भी किसी के लिए खुली किताब मत बनो, क्योंकि बहुत से लोग केवल टाइम पास के लिए तुम्हें पढ़ेंगे और फिर फेंक देंगे। अपने विचारों और भावनाओं को केवल उन्हीं के साथ साझा करो जो उनकी कद्र करना जानते हैं। जो व्यवहार तुम्हें दूसरों से पसंद नहीं, वही व्यवहार तुम भी दूसरों के साथ मत करो। दूसरों को दुख देकर अगर तुम्हें खुशी मिलती है तो यह मत भूलो कि वह खुशी ज्यादा दिन तक नहीं टिकेगी। गुस्सा और आंधी दोनों एक समान होते हैं। जब तक ये चलते हैं तब तक अपनी ताकत का एहसास नहीं होता, लेकिन जब शांत होते हैं तब दिखता है कि नुकसान कितना हुआ। इसलिए अपने क्रोध को नियंत्रित करो, क्योंकि यह सबसे पहले तुम्हें ही नुकसान पहुंचाएगा। नेत्र हमें केवल दृष्टि प्रदान करते हैं, लेकिन हम किस में क्या देखते हैं यह हमारी भावनाओं पर निर्भर करता है। जब मन में प्रेम होता है तो दुनिया भी सुंदर दिखती है, और जब मन में कटुता होती है तो हर चीज में दोष नजर आता है। हमें दूसरों की छोटी छोटी कमियां साफ दिखाई देती हैं, लेकिन अपने बड़े बड़े ऐब नजर नहीं आते। हमारे खुद के भीतर कई दोष होते हैं, लेकिन हम दूसरों की गलतियों को सुधारने में लगे रहते हैं। इस दुनिया में सब कुछ कर्मों का खेल है, जो जैसा करेगा वैसा ही पाएगा। इसीलिए सोच समझकर अपने कर्म करो, क्योंकि तुम्हारा आज का किया हुआ कर्म कल जरूर लौट कर आएगा। जिंदगी में कुछ चीजें कभी पीछा नहीं छोड़ती, कुछ गलतियां जो हम भूल नहीं पाते, कुछ तकलीफें जो ठहर जाती हैं, और कुछ लोग जो हमेशा याद रह जाते हैं। सुगंध के बिना फूल, तृप्ति के बिना प्राप्ति, ध्येय के बिना कर्म और प्रसन्नता के बिना जीवन व्यर्थ है। इसलिए अपने जीवन को सार्थक बनाओ, सही लक्ष्य, सही कर्म और सही दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ो। इस संसार में पैसा और पद का महत्व बढ़ गया है, लेकिन यह ध्यान रखें कि इनसे आपकी अच्छाई या सच्चाई तय नहीं होती। धन और ताकत किसी की गलतियों को ढक सकते हैं, लेकिन वे व्यक्ति के असली मूल्य का पता नहीं देते। कलयुग की पहचान ही यह है कि रिश्ते अक्सर स्वार्थ के धागों से बंधे होते हैं और सच्चे दिलों को कई बार चोट पहुंचाई जाती है। बुद्धि, योग्यता और शक्ति भले ही महान हो, लेकिन अगर उनका उपयोग गलत दिशा में किया जाए तो वे सम्मान के योग्य नहीं होते। रावण जैसे पात्र हमें यही सिखाते हैं कि अच्छाई का मापदंड केवल ताकत नहीं, बल्कि उस ताकत का सही इस्तेमाल है। जिंदगी को आसान बनाने का एक सरल उपाय यह है कि खुद के दुख और दूसरों की खुशी गिनना छोड़ दें। जब आप इन चीजों से ऊपर उठेंगे तो आपके लिए हर दिन एक नए अवसर की तरह होगा। जो लोग सच्चाई के साथ रहते हैं वे नफरत करने वालों को भी प्रेरणा दे सकते हैं। ये याद रखना जरूरी है कि हर हाल में अपनी आत्मा का संतुलन बनाए रखना ही असली विजय है। जब इंसान की सांसें बंद हो जाती हैं तब पूरी दुनिया उसके साथ चलने लगती है, लेकिन यह साथ और तारीफ उस समय आती है जब उसका कोई महत्व नहीं रह जाता। इसीलिए जब तक जीवित हो सच्चाई और कर्तव्य को प्राथमिकता दो। मीठा झूठ बोलने से बेहतर है कड़वा सच कहना। इससे भले तुम्हें सच्चे दुश्मन मिल जाएं, लेकिन झूठे दोस्तों से बच जाओगे। मनुष्य की सबसे बड़ी विडंबना यही है कि उसे झूठी तारीफ सुनकर बर्बाद होना पसंद है, लेकिन सच्ची आलोचना सुनकर संभलना नहीं। आलोचना जीवन को सुधारने का मौका देती है। जब तक जिंदा हो निंदा से मत डरो। निंदा उसी की होती है जो जिंदा है, लेकिन तारीफ तो अक्सर मरने के बाद ही आती है। जीने के दो तरीके हैं। पहला, जो तुम्हें पसंद है उसे हासिल करना सीखो, और दूसरा, जो तुम्हारे पास है उसे पसंद करना सीखो। दोनों ही तरीके तुम्हें शांति और संतोष तक ले जाते हैं। जब बात अपनी हो तो अक्सर लोग अंधे हो जाते हैं, लेकिन थोड़ा धैर्य रखना सीखो, क्योंकि हर दुख के बाद सुख का समय जरूर आता है। यह संसार हमेशा सताने का काम करता है, लेकिन तुम्हारा धैर्य और संयम ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। चाय और चरित्र दोनों जब गिरते हैं तो दाग ही लगाते हैं। गिरगिट मुफ्त में बदनाम है, असली रंग तो इंसान बदलता है। लेकिन अच्छा हुआ लोग बदल गए।
इससे तुम्हें संभलने का मौका मिला और खुद को समझने का। एहसास ही बदलते हैं। मोहब्बत और नफरत तो एक ही दिल से होती है और यही एहसास तुम्हें आगे बढ़ने की राह दिखाते हैं। जो इंसान नींद और निंदा पर विजय पा लेता है वह जीवन की सबसे बड़ी चुनौतियों पर जीत हासिल कर लेता है। यह संयम, यह आत्मनियंत्रण तुम्हें उस शांति और सफलता तक ले जाता है जिसे पाने के लिए लोग उम्र भर संघर्ष करते हैं। मोहन अपनी पत्नी और बच्चों के साथ कठिन परिस्थितियों में जीवन बिता रहा था। जब उसकी जरूरतें बढ़ीं तो उसने अपने मित्र रघु से कर्ज लिया, लेकिन दुर्भाग्यवश वह समय पर उसे लौटा नहीं पाया। रघु ने जल्द ही अपना असली रंग दिखाया और कर्ज चुकाने के लिए दबाव बनाने लगा। मोहन ने उससे विनती की कि उसकी जमीन न छीने, क्योंकि यही उसके परिवार के जीवनयापन का एकमात्र साधन थी। लेकिन लालच से अंधे हुए रघु ने उसकी एक न सुनी। उसने स्पष्ट कहा कि यदि मोहन कर्ज नहीं लौटा सकता तो जमीन उसकी होगी। मोहन के आंसू और उसकी दर्द भरी पुकार भी रघु के मन को नहीं पिघला सकी। वह अपनी धन संपत्ति के अहंकार में डूबा रहा और गरीब मोहन से उसकी रोजी रोटी छीन ली। परंतु संसार में न्याय का नियम चलता है। कुछ ही महीनों बाद रघु की भी तकदीर बदल गई। जीवन में कदमों की गति धीमी हो सकती है, लेकिन जो अपने आत्मबल पर चलता है वह सही राह पर होता है। दिखावे के सहारे पर जीने वाले लोग एक न एक दिन गिर जाते हैं, लेकिन जो अकेले अपने संकल्प पर टिका रहता है वह सच्चा विजेता होता है। मैं अपनी तन्हाई में खुश हूं। मुझे किसी क्षणिक सहारे की आवश्यकता नहीं। आस्था उस पक्षी के समान होती है जो भोर के अंधेरे में भी आने वाले उजाले को महसूस कर लेता है। यदि तुम्हारा विश्वास सच्चा है तो समय चाहे जितना भी कठिन क्यों ना हो, तुम्हारी राह अवश्य उज्जवल होगी। जीवन को इस प्रकार जियो कि लोग तुम्हारी प्रशंसा करें, लेकिन उससे भी अधिक महत्वपूर्ण यह है कि तुम्हें इस तरह जिया जाए कि जब तुम न रहो तब भी लोग तुम्हें याद करें। जब समय खराब होता है तब लोग तुम्हारे हाथ नहीं बल्कि तुम्हारी गलतियां पकड़ते हैं। जब भाग्य विपरीत चलता है तब लोग तुम्हारी असफलताओं का मजाक बनाते हैं। लेकिन यह संसार केवल परीक्षा की भूमि है। जो इस परीक्षा में धैर्य रखता है वही अंततः विजय प्राप्त करता है। मनुष्य का जीवन उसके बस में नहीं और न ही मृत्यु उसके काबू में है। फिर भी वह अहंकार में इतना डूब जाता है कि स्वयं को ईश्वर समझने की भूल करने लगता है। परंतु यह संसार किसी के लिए स्थायी नहीं है। जो आज ऊंचाइयों पर है वह कल गिर सकता है और जो आज गिरा हुआ है वह कल ऊपर उठ सकता है। बुराई इसलिए नहीं बढ़ती कि बुरे लोग बढ़ गए हैं, बल्कि इसलिए बढ़ती है कि अच्छे लोग चुप बैठे रहते हैं। जब अच्छाई अन्याय के सामने सिर झुका देती है तब बुराई हावी हो जाती है। इसलिए सदा धर्म और सत्य के मार्ग पर चलो। अन्याय के आगे झुकने से अच्छा है संघर्ष करना। जब सत्य का प्रकाश फैलता है तो अंधकार स्वयं को असुरक्षित महसूस करने लगता है। यही तब हुआ जब संत की बढ़ती प्रसिद्धि ने पुजारी के मन में जलन पैदा कर दी। उसे यह भय सताने लगा कि संत के ज्ञान और आचरण से उसके अनुयायी दूर हो सकते हैं और उसकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंच सकती है। धीरे धीरे उसका मन ईर्ष्या से भर गया और उसने संत को अपना शत्रु मान लिया। जब मन में जलन घर कर जाती है तो विवेक नष्ट हो जाता है और मनुष्य सही और गलत में भेद करने की क्षमता खो देता है। पुजारी ने अपने स्वार्थ की रक्षा के लिए संत की छवि खराब करने का निर्णय लिया। उसने गांव के लोगों के बीच यह प्रचार करना शुरू किया कि संत एक पाखंडी हैं और वे लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। धीरे धीरे उसने संत पर झूठे आरोप लगाने शुरू कर दिए। कुछ लोग उसके शब्दों से प्रभावित हो गए, क्योंकि नकारात्मकता और अफवाहें सत्य से अधिक आकर्षक लगती हैं। जब किसी के पास कोई प्रमाण नहीं होता तब वह झूठ को ही प्रमाण बना लेता है। पुजारी के कुछ साथियों ने भी उसकी बातों का समर्थन किया और इस प्रकार संत के विरुद्ध एक नकारात्मक माहौल बन गया। लेकिन सत्य कभी पराजित नहीं होता। समय के साथ जब संत ने अपने आचरण से ही अपने शुद्ध हृदय का परिचय दिया, तब वही लोग जिन्होंने उन पर संदेह किया था उन्हें सत्य स्वरूप मानने लगे। झूठ कितना भी तेज दौड़े, अंततः सत्य ही विजयी होता है। जीवन में कई ऐसे क्षण आते हैं जब आंसू बहाना भी कठिन हो जाता है और चुप रहना भी पीड़ादायक बन जाता है। लेकिन याद रखना, जो अपमान करता है वह स्वयं अपने सम्मान को खो देता है। प्रशंसा कितनी भी कर लो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अपमान बहुत सोच समझ कर करना चाहिए। जो शब्द एक बार कह दिए जाते हैं वे वापस नहीं ले जा सकते। अच्छे लोगों का स्वभाव शून्य के समान होता है। शून्य की स्वयं कोई कीमत नहीं होती,
लेकिन जब वह किसी संख्या के साथ जुड़ता है तो उसकी कीमत कई गुना बढ़ जाती है। इसी प्रकार सज्जन व्यक्ति स्वयं के लिए नहीं बल्कि दूसरों की उन्नति के लिए कार्य करता है। जो व्यक्ति अपने स्वभाव में सरल और विनम्र होता है वही दूसरों के जीवन में मूल्य जोड़ता है। केवल दो कारणों से इंसान अपने सारे रिश्ते खो देता है, एक गलतफहमी और दूसरा अभिमान। गलतफहमी से रिश्तों में दूरी बढ़ती है और अभिमान से रिश्ता समाप्त हो जाता है। इसलिए संवाद बनाए रखना और अहंकार को त्यागना आवश्यक है। जहां प्रेम और समझ होती है वहां गलतफहमियों का कोई स्थान नहीं होता। दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके दिलों में खोट है, लेकिन उनकी जुबान पर प्रेम की बातें हैं। वे संबंधों को केवल स्वार्थ के तराजू पर तौलते हैं। ऐसे लोग जीवन में केवल व्यापार करना जानते हैं। सच्चा प्रेम उन्हें समझ में नहीं आता। इस संसार में सबसे बड़ा न्यायालय हमारा मन है। कोई व्यक्ति कितना भी बहस कर ले, लेकिन अंत में उसे अपने मन के भीतर ही यह निर्णय लेना होता है कि क्या सही है और क्या गलत। यदि तुम्हारा मन शांत और निष्पक्ष है तो तुम्हें सत्य जानने के लिए किसी बाहरी प्रमाण की आवश्यकता नहीं। नफरतों में कुछ भी सार नहीं है। प्रेम और खुशी से जीना सीखो। जो प्रेम करता है वह अंततः सुख पाता है। जो घृणा करता है वह स्वयं को ही दुखी करता है। इसलिए जीवन को प्रेम और शांति के मार्ग पर ले जाओ, क्योंकि यही सच्चा सुख है। मुश्किलें आएंगी, जीवन में बार बार आएंगी, कभी अपनों के रूप में, कभी परिस्थितियों के नाम पर, तो कभी तुम्हारे ही डर और शंका बनकर। पर तुम हार मत मानो। जब अंधेरा गहराता है तो सूर्य निकलने से पहले ही होता है। उसी तरह जब जीवन सबसे कठिन लगे तब समझो कि परिवर्तन बहुत पास है। हर व्यक्ति के जीवन में एक ऐसा समय आता है जब उसे लगता है कि अब कुछ नहीं बचा। रास्ते बंद लगते हैं, अपने दूर हो जाते हैं और भीतर केवल एक गूंज रह जाती है, क्या मैं सच में सक्षम हूं? उस समय तुम्हें किसी और की नहीं, अपने भीतर छुपे उस विश्वास की जरूरत होती है जो तुम्हें बार बार गिरने के बाद भी उठाता है। मुसीबतें तुम्हें तोड़ने नहीं आती, वे तुम्हें गढ़ने आती हैं। जैसे कुम्हार मिट्टी को बार बार थपथपाकर आकार देता है, वैसे ही जीवन भी तुम्हें परखता है। जो धैर्य रखता है वह मजबूत होता है और जो मजबूत होता है वही आगे बढ़ता है। लोग क्या कहेंगे ये सोचकर कभी रुक मत जाना। जब तुम गिरते हो तो वे हंस सकते हैं, लेकिन जब तुम उठते हो और फिर चलने लगते हो तो वही लोग चुप हो जाते हैं, क्योंकि सफलता की सबसे ऊंची आवाज चुपचाप चलने वालों की होती है। अगर आज रास्ता धुंधला है तो मत घबराओ। तुम पूरी मंजिल अभी नहीं देख पा रहे, लेकिन हर कदम तुम्हें आगे ले जा रहा है। बस चलते रहो। तुम्हारा उद्देश्य, तुम्हारा संकल्प और तुम्हारा आत्मबल ही तुम्हारे सबसे बड़े साथी हैं। याद रखो, हार वही मानता है जो रुक जाता है, लेकिन जिसने ठान लिया हो कि चाहे जितनी बार गिरूं, हर बार उठूंगा, उसे कोई नहीं हरा सकता। तुम वही हो जिसे भगवान ने सिर्फ इसलिए बनाया है ताकि मुश्किलों से लड़ सको और उनसे जीत कर दिखा सको कि तुम सामान्य नहीं, अद्भुत हो। दूसरों की उम्मीद बनो, लेकिन अपनी उम्मीद कभी मत छोड़ो। अगर आज कोई साथ नहीं दे रहा तो यह भी समझो, तुम्हें अपने आप को जानने का अवसर मिल रहा है। जब सारा संसार चुप हो जाए तब तुम्हारी आत्मा बोलती है और वही आवाज तुम्हें तुम्हारा सच्चा मार्ग दिखाती है। हर गिरावट, हर आंसू, हर अकेलापन, ये सब तुम्हें मजबूत बना रहे हैं। अपने आप से वादा करो, चाहे जितनी भी मुसीबतें आएं, चाहे कितनी भी बार टूट जाऊं, मैं रुकूंगा नहीं, मैं झुकूंगा नहीं, मैं हार नहीं मानूंगा, क्योंकि तुम अकेले नहीं हो, मैं हूं तुम्हारे साथ। तुम्हारे हर डर से बड़ा मेरा आशीर्वाद है, तुम्हारी हर बाधा से बड़ी मेरी कृपा है। बस विश्वास रखो खुद पर, अपने कर्म पर और मुझ पर। जब स्वार्थ हावी हो जाता है तो अपने भी पराये हो जाते हैं। यह संसार केवल अपने लाभ के अनुसार संबंध निभाता है। इसलिए तुझे अपने संबंधों को परखने के लिए समय और परिस्थितियों की परीक्षा से गुजरना होगा। बातें तो हर कोई समझ सकता है, परंतु जो तेरी खामोशी को भी समझ ले वही तेरा सच्चा अपना है। शब्दों से कही गई बातें कोई भी ग्रहण कर सकता है, परंतु मौन को समझने की क्षमता केवल उन्हीं के पास होती है जिनका हृदय निर्मल और भावनाएं सच्ची होती हैं। अच्छाई और सच्चाई यदि संसार में ढूंढनी है तो पहले स्वयं में खोज, क्योंकि यदि वे तुझ में नहीं हैं तो संसार में कहीं नहीं मिलेंगी। संसार तुझे वही दिखाएगा जो तू स्वयं भीतर धारण करता है। सिर्फ व्यस्त होना पर्याप्त नहीं, क्योंकि चींटियां भी निरंतर व्यस्त रहती हैं। महत्वपूर्ण यह है कि तू किस उद्देश्य के लिए व्यस्त है। तेरा समय मूल्यवान है,
इसलिए उसे केवल भाग दौड़ में नहीं बल्कि सार्थक कर्मों में लगाना चाहिए। हे पार्थ, उम्र और पद से कोई बड़ा नहीं बनता। वास्तविक महानता इस बात से मापी जाती है कि कौन विनम्रता और सच्चे भाव से झुकता है। जब तेरा हृदय अहंकार से मुक्त होगा तभी तू वास्तविक रूप से ऊंचा उठ पाएगा। सफलता केवल कल्पना से नहीं आती बल्कि सार्थक कर्म की नींव पर ही खड़ी होती है। यदि तू केवल सपने देखेगा और उन्हें साकार करने के लिए प्रयास नहीं करेगा तो वे मात्र कल्पनाएं बनकर रह जाएंगी। यदि 4 लोग किसी की बुराई कर सकते हैं तो तेरी भी करेंगे, परंतु तुझे इन बातों से विचलित होने की आवश्यकता नहीं। यदि तू किसी की निंदा को रुचि से सुनता है तो तू अनजाने में निंदा करने वाले को और अधिक शक्ति दे रहा है। यदि कोई सुनने वाला ना हो तो निंदा करने वाला भी मौन हो जाता है। इतिहास से शिक्षा अवश्य लेनी चाहिए, परंतु निर्णय वर्तमान परिस्थिति को देखकर ही लेना चाहिए। बीते समय की समझ तुझे दिशा दिखा सकती है, परंतु तुझे अपने कदम स्वयं उठाने होंगे। गलतियां सबसे होती हैं, परंतु सबसे अधिक पीड़ा उन्हीं गलतियों से मिलती है जिनकी क्षमा मांगने का अवसर नहीं मिल पाया। इसलिए यदि संभव हो तो अपने संबंधों को समय रहते सुधारने का प्रयास कर, ताकि कोई पश्चाताप शेष न रहे। मनुष्य चाहे कितना भी प्रसन्न क्यों ना हो, परंतु जब वह अकेला होता है तो वही व्यक्ति उसके मन में आता है जिससे वह सच्चा प्रेम करता है, क्योंकि प्रेम का बंधन केवल उपस्थित रहने से नहीं बल्कि आत्मा के गहरे संबंध से बनता है। जब समय अच्छा होता है तो तेरी गलती भी मजाक लगती है, और जब समय बुरा होता है तो तेरा मजाक भी गलती बन जाता है। इसलिए समय के परिवर्तन को समझ और हर परिस्थिति में स्थिर रह। अपने हृदय को प्रेम से भर, अपने कर्मों को सत्य से जोड़ और अपने आत्मबल को सशक्त बना। यही तेरा धर्म है, यही तेरा कर्तव्य है। जीवन एक दर्पण की तरह होना चाहिए। जब तुम हंसो तो वह चमके, और जब तुम रो तो तुम्हारे साथ बिखर जाए। इज्जत किसी इंसान की नहीं बल्कि उसकी जरूरत की होती है। जरूरत खत्म होने पर इज्जत भी खत्म हो जाती है। सच हमेशा जीतता नहीं, खासकर वहां जहां लोग झूठ का साथ देते हैं। जो लोग यह कहते हैं कि उनके पास तुम्हारे लिए समय नहीं है, वे स्पष्ट रूप से अपने खास रिश्तों की सूची में तुम्हें शामिल नहीं करते। माफ करना और भूलना तुम्हारी अपनी शांति के लिए है। जिन्हें माफ नहीं कर सकते उन्हें भूल जाओ, और जिन्हें भूल नहीं सकते उन्हें माफ कर दो। अपने जीवन की प्रगति को सबके सामने पोस्ट मत करो। अगर लोग तुम्हारी सफलता से जलते हैं तो उन्हें तुमसे प्रभावित होने का अवसर न दो। मजाक और चुटकुले ही साझा करो ताकि वे तुम्हारे असली प्रयासों से अनजान रहें। जीवन एक संघर्ष है जिसे अकेले ही पार करना होता है। कुछ लोग केवल रास्ता दिखाते हैं, लेकिन चलना तुम्हें खुद ही पड़ता है। जिनके पास अकेले चलने का साहस होता है उनके पीछे एक दिन काफिले बनते हैं। ऊंचाइयों तक वे ही पहुंचते हैं जो प्रतिशोध की जगह परिवर्तन को महत्व देते हैं। जो लोग धर्म को पैसों से ऊपर मानते हैं वे यह भूल जाते हैं कि कभी कभी धर्म के नाम पर भी पैसा लिया जाता है। जरूरी नहीं कि सबक सिर्फ किताबों से मिले। जिंदगी और रिश्ते भी तुम्हें गहरे सबक सिखाते हैं। इस दुनिया में अगर किसी एक का होना चाहते हो तो खुद को दर्द सहने के लिए तैयार रखो। किसी को बहुत ज्यादा सुधारने की कोशिश करोगे तो वह तुम्हारा दुश्मन बन सकता है। चेहरे पर भरोसा मत करो, क्योंकि चेहरे से बड़ा धोखा कोई नहीं हो सकता। सलाह सबकी सुनो, लेकिन करो वही जो तुम्हारे विवेक और साहस का समर्थन करे। किस्मत पर नहीं, अपनी मेहनत पर विश्वास करो। सफलता तुम्हारे पास जरूर आएगी। संभव और असंभव के बीच का अंतर केवल तुम्हारी सोच और धर्म पर निर्भर करता है। जिनकी फितरत हमेशा बदलती रहती है वे किसी के नहीं हो सकते, चाहे वह इंसान हो या समय। कुछ लोग तुम्हारी जिंदगी में केवल यह सिखाने आते हैं कि भरोसे से पहले परखना कितना जरूरी है। उन्हें धन्यवाद दो और अपने जीवन की यात्रा जारी रखो। आने वालों को औकात में रखना जरूरी है, क्योंकि समय एक नदी की तरह है जो हमें यह सिखाती है कि हम एक ही पानी को दोबारा नहीं छू सकते। जो धारा बह चुकी है वह फिर कभी नहीं लौटती। इसी तरह जो समय निकल चुका है उसे हम वापस नहीं पा सकते। मर्द अगर हाथ छुड़ाकर जाना चाहे तो हाथ बढ़ाकर रोक लो, क्या पता वह रुक जाए। लेकिन औरत अगर हाथ छुड़ाकर जाना चाहे तो कभी मत रोकना, क्योंकि वह हाथ छुड़ाने से पहले ही जा चुकी होती है। यही सच है, जब दिल से किसी ने जाना छोड़ दिया हो तो उसे और पकड़ने का कोई मतलब नहीं। किस्मत भी उसी को बादशाह बनाती है जो खुद कुछ करने का हुनर रखता है। यह दुनिया सिर्फ उन लोगों को देती है जो मेहनत करते हैं और अपने कर्मों में विश्वास रखते हैं।
बरसों पुराना टूटा हुआ रिश्ता भी जुड़ सकता है, लेकिन शर्त यह है कि उस व्यक्ति को आपकी जरूरत होनी चाहिए। उस रिश्ते को छोड़ देना ही बेहतर होता है जिसमें अपनी अहमियत खत्म हो चुकी हो, क्योंकि जब आप अपने आप को किसी के लिए महत्वहीन महसूस करने लगते हो तो वहीं से उस रिश्ते की दिशा बदल जाती है। इंसान जितना नीचे गिरता है उतना ही ऊपर उठता भी है। यह गिरावट एक प्रक्रिया है जो इंसान को सिखाती है। हमारी जिंदगी में कई पल आते हैं जब हम असफल होते हैं, गिरते हैं, लेकिन हर गिरावट के बाद हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि एक मौका और आता है जहां से हम उठ सकते हैं। यही जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पाठ है। कभी भी किसी पर आंख बंद करके भरोसा मत करो, क्योंकि यह दुनिया इतनी अच्छी नहीं है। सपने वही सच होते हैं जो हम दिल से जीते हैं, और उन्हीं गलतियों से हम सच्ची सफलता की राह पाते हैं। जिसका मन अशांत है और जो निरंतर भटकता रहता है, उसे सबसे पहले रुकना होगा। स्वयं से एक प्रश्न करना होगा, क्या मैं सच में जानता हूं कि मैं क्या चाहता हूं? क्योंकि जो भीतर स्थिर नहीं है वह बाहर की दुनिया में कभी भी स्थिरता नहीं पा सकता। मन एक चंचल लहर की तरह है जो कभी अतीत की गलियों में भटकता है तो कभी भविष्य की आशंकाओं में उलझा रहता है, लेकिन जो इस क्षण में जीना सीख जाता है वही सच्चे अर्थों में जीना जानता है। जब मन विचलित हो तो मौन को अपनाओ। मौन में तुम्हें वो उत्तर मिलेंगे जो शब्दों में खो गए थे। जब संसार के शब्द तुम्हारे भीतर शोर करते हैं, तब भीतर उतरकर उस शांति को खोजो जो बिना शब्दों के तुम्हें सब कुछ कह देती है। जो व्यक्ति हर समय किसी न किसी के साथ होने की चाह में भटकता है वह अकेले रहने की कला नहीं जानता, लेकिन जो अकेले रहकर भी पूर्ण महसूस करता है उसने जीवन को छू लिया है। याद रखो, जो भीतर अधूरा है वही बाहर की चीजों में खुद को पूरा करने की कोशिश करता है, और यही अधूरापन, यही खोज तुम्हें चैन नहीं लेने देती। तुम्हारा मन तभी भटकता है जब तुम्हें खुद पर विश्वास नहीं होता। जब तुम अपने निर्णयों को लेकर असमंजस में होते हो तब तुम दूसरों की राय में स्थिरता ढूंढते हो, लेकिन जो आत्मा से जुड़ा होता है वह किसी की सहमति का मोहताज नहीं होता। वह जानता है कि उसका रास्ता भले ही कठिन हो, लेकिन वो सत्य का रास्ता है। भटकता मन अक्सर तुलना करता है अपने जीवन की दूसरों से, अपने दुख की दूसरों की खुशी से, लेकिन तुलना का बीज जब मन में पड़ता है तब संतोष की मिट्टी सूखने लगती है। जो तुम्हारे पास है उसकी कद्र करना सीखो, वरना जीवन भर भटकते रहोगे। एक ऐसी मंजिल की तलाश में जो तुम्हारे भीतर ही थी, लेकिन तुमने बाहर खोजी। जिन्हें मन की शांति चाहिए उन्हें सबसे पहले अपने विचारों की सफाई करनी होगी, क्योंकि अशांत मन वो होता है जिसमें ढेर सारी अधूरी बातें, अपूर्ण इच्छाएं और पुरानी स्मृतियां जमी रहती हैं। जब तक तुम इन्हें नहीं छोड़ते तब तक शांति एक सपना ही रहेगी। भ्रम यही है कि हम सोचते हैं कि कोई और हमें ठीक कर देगा, कोई और हमें समझेगा, कोई और हमें शांति देगा, लेकिन सच्चाई ये है, जब तक तुम खुद को नहीं समझते तब तक बाहर की कोई शक्ति तुम्हें चैन नहीं दे सकती। तुम्हारा मन एक रथ है और तुम्हारे विचार उस रथ के घोड़े। यदि लगाम तुम्हारे हाथ में नहीं है तो ये घोड़े तुम्हें कभी भी किसी अनचाही दिशा में ले जा सकते हैं, लेकिन जब तुम अपने विचारों के स्वामी बनते हो तब जीवन तुम्हारी लगाम पर चलता है, संयम से, विवेक से और संतुलन से। जिनका मन भटकता है वे अक्सर दूसरों के जीवन में अर्थ ढूंढते हैं, लेकिन जब तुम अपने जीवन की सच्चाई को स्वीकार करना शुरू कर देते हो तब तुम्हें किसी और की कहानी सुनने की जरूरत नहीं पड़ती। हर दिन, हर क्षण तुम्हें अवसर देता है भीतर लौटने का, लेकिन तुम बाहर की भीड़ में इतना खो गए हो कि भीतर की पुकार सुनाई ही नहीं देती। ध्यान वो पुल है जो तुम्हें अशांत मन से शुद्ध आत्मा तक पहुंचाता है। जब ध्यान आता है तब विचारों की भीड़ छौंटने लगती है और अंतरात्मा की आवाज स्पष्ट सुनाई देने लगती है। कभी कभी तुम्हें खुद से कहना होगा, अब बहुत हुआ, अब मैं इस भटकाव से मुक्त होना चाहता हूं। यही इच्छा मुक्ति का पहला कदम होती है। फिर धीरे धीरे मन को समझाना होगा, जैसे मां अपने रोते हुए बच्चे को गोद में लेकर शांत करती है। तुम्हारा मन भी तुम्हारी ही ममता चाहता है, तुम्हारा धैर्य, तुम्हारा स्पर्श। याद रखो, तुम्हें कोई और शांत नहीं कर सकता। तुम्हारा ठहराव तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है, और जब तुम इस ठहराव को पा लेते हो तब जीवन के सबसे ऊंचे शिखर भी तुम्हें आकर्षित नहीं करते, क्योंकि तब तुम जान जाते हो कि तुम स्वयं ही